नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फ्रांस में बोले मोदी, वैश्विक सुरक्षा में दोनों देशों का अहम योगदान। यमुना नदी का पानी घटा, बारिश का येलो अलर्ट। राज्य पायलट ने मुस्कुराकर किया एक दूसरे का अभिवादन। मुख्यालय छोड़ घग्गर के तट पर प्रशासन ने डाला डेरा। और हरियाणा के 2 जिलों में घग्गर ने मचाई तबाही। देर रात सिरसा फतेहाबाद में टूटे बांध। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक करने के लिए आधिकारिक यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर रहे। इससे कुछ घंटे पहले यूएई ने कहा कि भारत के साथ उसकी आर्थिक साझेदारी दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर धानी बिन अहमद अल जयूदी ने कहा कि नई दिल्ली के साथ गैर तेल व्यापार 2030 तक $100 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में शनिवार को बाढ़ के पानी से राहत मिलने की उम्मीद है। शनिवार सुबह 9 बजे यमुना नदी का जलस्तर कम होकर 207.53 मीटर पर आ गया। पिछले 2 दिन में पहली बार वाटर लेवल 208 मीटर से नीचे आया है। इसके अभी और कम होने की उम्मीद है। इधर पानी कम हो रहा है, उधर मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 15 जुलाई को दिल्ली में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बाढ़ का पानी और बढ़ जाएगा। कहते हैं सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। ऐसे ही बात की राजस्थान विधानसभा के सत्र के आगाज पर देखने को मिली, जब 2 दिग्गज नेताओं ने राजस्थान की सियासत की सामान्य शिष्टाचार की परंपरा को निभाया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सचिन पायलट के बीच सदन में संवाद हुआ। सदन में जब वसुंधरा राजे और सचिन पायलट आमने सामने आ गए तो दोनों ने मुस्कुराते हुए मुलाकात की और एक दूसरे से बातचीत की। इससे पहले वसुंधरा राजे और घनश्याम तिवारी की भी ऐसी ही शिष्टाचार मुलाकात हुई। राजे के कार्यकाल में तिवारी उनकी सरकार में मंत्री थे, लेकिन बाद में धुर विरोधी बन गए थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी में पानी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अपना मुख्यालय छोड़ घग्गर नदी के तट पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार रात से अधिकारी कर्मचारी घग्गर तट पर बसे गांवों और ढाणियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए जुटे हुए हैं। आज सुबह 8 बजे O2 हेड पर पानी की मात्रा 25,000 क्यूसेक होने पर हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने अति संवेदनशील और संवेदनशील गाँवों और ढाणियों को खाली करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के साथ ही लोगों ने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा है तो कोई प्रशासन के राहत शिविर में। राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। अगर पानी की मात्रा और बढ़ती है तो बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। हरियाणा में बाढ़ की विभीषिका कम नहीं हो रही है। प्रदेश के 13 जिले नदियों के पानी से सराबोर हैं। अभी तक 34 व्यक्तियों की जान जा चुकी है और हजारों एकड़ में खड़ी फसल भी तबाह हो गई है। उत्तर हरियाणा के जिलों में पानी उतरने लगा है। वहीं सिरसा और फतेहाबाद में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रात को सिरसा में घग्गर नदी का बांध रात 10 बजे मुसाहिब वाला और नेजाडेला खुर्द के पास टूट गया। फतेहाबाद में चांदपुरा के पास घग्गर नदी टूट गई। रतिया क्षेत्र में कई जगह पानी ओवरफ्लो है। रंगोई नाला भी 2 जगह टूटा है। प्रशासन ने फतेहाबाद के 3 गांवों में धारा 144 लागू की है। हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एयरलाइंस कंपनियों ने जयपुर से संचालित होने वाली फ्लाइट्स का किराया घटा दिया है। इससे जयपुर में मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों का सफर 2 से 6 हजार रुपए सस्ता हो गया है। दरअसल गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी के फ्लाइट्स ऑपरेशन अस्थायी तौर पर बंद करते ही अन्य एयरलाइन कंपनियों ने हवाई किराया बढ़ा दिया था। एयरलाइन कंपनियों की इस मनमानी का मामला जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए तक पहुंचा तो गत माह उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में एयरलाइन कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें चुनिंदा रूट पर किराया घटाने पर सहमति बनी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं सोमवार से प्रारंभ होंगी। परीक्षाएं अजमेर सहित देश के विभिन्न रीजन में चलेंगी। पेपर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। अजमेर रीजन में इस बार 12वीं में 7,947 विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आई है। 12वीं कक्षा के सभी पेपर सोमवार को ही पूरे हो जाएंगे। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 22 जुलाई को होंगी।
हिमाचल में सरकार ने 7 महीने में ही दूसरी बार जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने डीजल पर 3 रुपये वैट बढ़ाया है। इसी के साथ स्टेट में डीजल पर वैट 7 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपये 40 पैसे कर दिया गया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डीजल अब 89 रुपये से 91 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इसे लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन भरत खेड़ा ने देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के मुताबिक बीती रात 12 बजे से ही डीजल की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई हैं। हैदराबाद से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने टेक ऑफ के दौरान प्लेन के इमरजेंसी गेट का कवर खोल दिया। क्रू मेंबर ने पैसेंजर को ऐसा करते देखा तो उसे तुरंत वहां से हटा दिया और कवर लगा दिया। क्रू मेंबर ने मामले की शिकायत दिल्ली एयरपोर्ट पर की है। फ्लाइट के लैंड होते ही यात्री को हिरासत में ले लिया गया। उसके खिलाफ सेक्शन 336 और एयरक्राफ्ट रूल्स के सेक्शन 22 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी के मुताबिक ये घटना 8 जुलाई की है। सिरोही के भाटकड़ा बाईपास से भद्रंकर नगर कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते की मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ाई रखने के मामले में हाईकोर्ट से कलेक्टर को अवमानना नोटिस मिलने के बावजूद अभी तक पूरे अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। कलेक्टर को अवमानना नोटिस की सुनवाई 19 जुलाई को होनी है। इस मामले में परिवादी जगदीश सैन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले साल 13 सितंबर को अतिक्रमण हटाकर मास्टर प्लान के अनुसार रास्तों की चौड़ाई रखने के आदेश दिए थे। परिवादी जगदीश सैन ने बताया कि भद्रंकर नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों ने बेतहाशा अतिक्रमण कर रखा है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन की चपेट में आने से पशुओं की मौत हो जाती है। कई बार पशु हादसे के दौरान ट्रेन के इंजन में फंस जाते हैं। इससे ट्रेन लेट हो जाती है। इस समस्या को देखते हुए रेलवे अब ट्रैक पर फेसिंग का काम करवा रहा है। अजमेर मंडल में ट्रैक के पास अब बंबू और बल्ली की बाड़ लगाई जाएगी। रेल प्रशासन ने अजमेर मंडल पर संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है जहां अधिक संख्या में जानवर ट्रैक पर आ जाते हैं। पशुओं के ट्रेन से टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए अजमेर मंडल में मारवाड़ जंक्शन पालनपुर खंड पर 56 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग पर बंबू और बल्ली लगाकर फेंसिंग की जाएगी। अलवर सेंट्रल जेल के मुख्य गेट के बगल में बनाया गया पेट्रोल पंप शनिवार से शुरू हो सकता है। उसके उद्घाटन की तैयारी शुक्रवार देर रात तक चली। खुली जेल के कैदियों ने भी रात करीब 8:30 बजे तक काम किया। छोटा मोटा काम शेष रहा है। बाकी पंप को चलाने से संबंधित पूरा काम हो गया है। शहर के बीचों बीच होने के कारण और पर्याप्त जगह होने से यहाँ पंप की सबसे अच्छी सेल होने की संभावना रहेगी। इसको लेकर जेल प्रशासन में भी उत्साह है। इस पंप पर खुली जेल वाले कैदी काम कर सकेंगे। हर 8 घंटे में कैदियों की शिफ्ट बदल जाएगी। एक तरह से कैदियों को काम करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। राजस्थान में चुनावी मोड में आ रहे राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने स्तर पर सर्वे करवाने और दावे करने में जुटे हैं। कांग्रेस के सर्वे में दावा किया गया है कि पार्टी 85 सीटें कंफर्म जीत रही है और 65 अस्थिर यानी कि फ्लोटिंग सीटों में से भी 28 पर बढ़त पर है। इस सर्वे में भाजपा को 50 सीटों पर सिमटती बताई गई है, जबकि भाजपा का दावा है कि वो 2/3 बहुमत से कांग्रेस को हराएगी और 150 से अधिक सीटें जीतेंगी। कांग्रेस अब तक 3 सर्वे करवा चुकी है। चौथा सर्वे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करवा रहे हैं। इसके बाद 2 सर्वे और होने हैं। बताया जा रहा है कि ये सर्वे ही टिकट का आधार बनेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने राजस्थान समेत देश भर के बैंकों में 6045 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। IBPS में निकली भर्ती में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 34,500 से 47,920 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। जयपुर में जयपुर फलेरा रेलवे ट्रैक पर आज सुबह एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके चलते जयपुर से फलेरा अजमेर जोधपुर रूट पर जाने वाली 7 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया। इसमें से जयपुर से सूरतगढ़ जाने वाली गाड़ी जयपुर जंक्शन से रवाना होने के बाद उसे कनकपुरा स्टेशन पर ही रोक दिया गया और वहां से ट्रेन को आगे का संचालन रद्द कर दिया गया। वहीं कुछ ट्रेनों का संचालन देरी से किया गया। यह घटना जोबनेर में आसलपुर स्टेशन पर हुई। डीरेल हुई मालगाड़ी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।